99% लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते। करोड़पति बनने की साइकोलॉजी भाग 1 शुरुआत। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग बराबर है। दोनों की पढ़ाई लगभग एक जैसी है। दोनों की नौकरी भी लगभग एक जैसी है। लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है, जबकि दूसरा आज भी हर महीने की तनख्वाह का इंतजार कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पहले व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी? क्या उसे कोई बड़ा मौका मिल गया? या फिर उसके पास कोई ऐसा राज था जो दूसरे व्यक्ति को कभी पता ही नहीं चला? सच्चाई यह है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसे का नहीं, सोच का होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों 99% लोग जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाते। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि आज के बाद पैसे को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, सबसे बड़ी गलती। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, हर महीने तनख्वाह मिलेगी और जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन बहुत कम लोग ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। यही कारण है कि लाखों लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। वे सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं और अगले महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं। धीरे धीरे यही उनकी पूरी जिंदगी बन जाती है। इसे ही सैलरी ट्रैप कहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी करना गलत है। गलती तब होती है जब आपकी आय का सिर्फ एक ही स्रोत हो। अगर किसी महीने वह स्रोत रुक जाए तो पूरी आर्थिक व्यवस्था हिल सकती है। यही से आर्थिक तनाव शुरू होता है। अध्याय 2, अमीर लोग अलग क्या करते हैं। अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपनी सोच को अलग तरीके से प्रशिक्षित करते हैं। वे खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं सिर्फ समय बेचकर पैसा क्यों कमाऊं? क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें पैसे भी मेरे लिए काम करे? यही से निवेश, बिजनेस, नई स्किल और कई आय के स्रोत बनाने की सोच शुरू होती है। वे हर कमाई का कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाते हैं। धीरे धीरे वही छोटी आदतें बड़ी संपत्ति में बदलने लगती है। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर बनने वाले नए विचारों से होती है। और शायद यही कारण है कि दो लोग समान कमाई के बावजूद बिल्कुल अलग भविष्य बनाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि वह कौन सी मानसिक आदतें हैं जो इंसान को सालों तक गरीब सोच में फंसाए रखती है, और उनसे बाहर निकलने का पहला कदम क्या है। अगर आप सच में अपनी आर्थिक सोच बदलना चाहते हैं तो इस श्रृंखला का अगला भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब तक आपने समझा कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसों का नहीं, बल्कि सोच का होता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इंसान को सालों तक वहीं का वहीं खड़ा रखती हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। आदत नंबर 1, तुरंत मिलने वाली खुशी का पीछा करना। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में 10,000 रुपये आए। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, पूरा पैसा नई चीज़ों, महंगे कपड़ों या दिखावे में खर्च कर दें। दूसरा, इस पैसे का एक हिस्सा सीखने, नई स्किल या भविष्य के लिए बचा कर रखें। ज़्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी को ज़्यादा महत्व देता है। लेकिन सफल लोग आज थोड़ा त्याग करते हैं ताकि कल उन्हें बड़ी आज़ादी मिल सके। वे हर छोटी कमाई को सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखते हैं। आदत नंबर 2, सिर्फ कमाई बढ़ाने की सोच। अधिकतर लोग सोचते हैं, अगर मेरी सैलरी दोगुनी हो जाए तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर खर्च भी उसी गति से बढ़ जाए तो अधिक कमाई भी आपको अमीर नहीं बना सकती। यही कारण है कि कई लोग लाखों रुपए कमाने के बाद भी आर्थिक तनाव में रहते हैं। अमीर लोग सिर्फ इनकम नहीं बढ़ाते, वे एसेट्स भी बनाते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो भविष्य में लगातार मूल्य या आय दे सके।
आदत नंबर 3, सीखना बंद कर देना। स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म और फिर सीखना भी खत्म। यही सबसे बड़ी गलती होती है। दुनिया हर साल बदल रही है, नई तकनीक, नई स्किल, नए अवसर, लेकिन जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी कमाई भी धीरे धीरे रुकने लगती है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। जितना उसमें निवेश करेंगे उतना उसका लाभ भविष्य में मिलेगा। आदत नंबर 4, डर के कारण निर्णय टालना। कई लोग कहते हैं जब सही समय आएगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। हर सफल व्यक्ति ने गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने दिया। गलतियां आपको रोकती नहीं, वे आपको सिखाती है। आदत नंबर 5, अपनी तुलना दूसरों से करना। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता दिखाता है। महंगी कार, विदेश यात्रा, बड़ा घर, लेकिन कोई अपनी असफलताएं नहीं दिखाता। अगर आप हर समय दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो आप अपनी असली प्रगति कभी नहीं देख पाएंगे। सफलता की सबसे सही तुलना कल वाले अपने आप से होती है। अगर आज आप कल से बेहतर है तो आप सही दिशा में हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, गरीबी हमेशा पैसे की कमी से शुरू नहीं होती। कई बार वे गलत आदतों से शुरू होती है। और अच्छी बात यह है, जिस तरह आदतें सीखी जाती हैं उन्हें बदला भी जा सकता है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो आपकी आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। अगर अमीर बनने की शुरुआत सोच से होती है तो उस सोच को विकसित कैसे किया जाए, यही हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम बात करेंगे करोड़पति माइंडसेट के 7 नियम की। अब तक आपने समझ लिया कि इंसान को गरीब उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी आदतें और सोच बनाए रखती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर सोच ही सब कुछ बदल सकती है तो करोड़पति जैसी सोच विकसित कैसे की जाए? आइए जानते हैं वे 7 नियम जो लगभग हर सफल व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपनाता है। नियम नंबर 1, पहले खुद में निवेश करो। ज्यादातर लोग पैसा आते ही नई चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन सफल लोग सबसे पहले खुद को बेहतर बनाने में निवेश करते हैं। नई स्किल सीखना, बेहतर किताबें पढ़ना, नई जानकारी हासिल करना, क्योंकि वे जानते हैं कि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर आपकी क्षमता बढ़ेगी तो कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे। नियम नंबर 2, आय का एक हिस्सा हमेशा बचाओ। मान लीजिए आपको हर महीने 30,000 रुपये मिलते हैं। अगर हर महीने पूरा पैसा खर्च हो जाता है तो अगले महीने आपको फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं और समझदारी से उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे आर्थिक सुरक्षा बनने लगती है। राशि छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होती है। नियम नंबर 3, समय को पैसे से अधिक महत्व दो। खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सफल लोग अपना समय ऐसी चीजों पर लगाते हैं जो भविष्य में मूल्य पैदा करे। वे हर दिन खुद से पूछते हैं, क्या मैं आज ऐसा काम कर रहा हूं जो मुझे 5 साल बाद भी फायदा देगा? अगर जवाब नहीं है तो वे अपनी प्राथमिकताएं बदलते हैं। नियम नंबर 4, समस्या नहीं, समाधान खोजो। जब कोई मुश्किल आती है, ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं, लेकिन सफल लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? यही चिंतन उन्हें आगे बढ़ाती है। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। नियम नंबर 5, कई आय के अवसरों के बारे में सोचो। सिर्फ एक कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए सफल लोग समय के साथ नई स्किल, अतिरिक्त काम, व्यवसाय या अन्य वैध आय के अवसर तलाशते रहते हैं। वे जानते हैं कि भविष्य में बदलाव होना तय है, इसलिए सीखते रहना जरूरी है। नियम नंबर 6, भावनाओं से नहीं, सोच समझकर निर्णय लो।
कभी कभी लोग उत्साह या डर में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। सफल लोग बड़े निर्णय लेने से पहले रुकते हैं, जानकारी जुटाते हैं और फिर फैसला करते हैं। वे जानते हैं कि धैर्य कई बार जल्दबाजी से बेहतर परिणाम देता है। नियम नंबर 7, लंबे समय की सोच रखो। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, लेकिन वास्तविक सफलता अक्सर लगातार सही आदतें अपनाने से बनती है। एक पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, अनुशासन और निरंतर प्रयास से होती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, करोड़पति बनने का सपना सिर्फ बड़ी कमाई से पूरा नहीं होता। उसके लिए बड़ी सोच, सही आदतें और लंबे समय तक लगातार सही फैसले लेना जरूरी होता है। याद रखिए, आपकी आज की छोटी छोटी आदतें ही आपका आने वाला भविष्य बनाती हैं। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, कुछ लोग अच्छी सोच होने के बावजूद आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? कौन सी मानसिक रुकावटें उन्हें बार बार पीछे खींच लेती है? अगले भाग में हम जानेंगे 5 मानसिक जाल जो आपको आर्थिक सफलता से दूर रखते हैं। अब तक आपने करोड़पति माइंडसेट के नियम समझ लिए, लेकिन सिर्फ सही नियम जान लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे मानसिक जाल होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। मानसिक जाल नंबर 1, मैं नहीं कर सकता। यह दुनिया का सबसे खतरनाक वाक्य है। जब भी कोई नया अवसर सामने आता है, दिमाग तुरंत कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच ये है कि हर विशेषज्ञ कभी ना कभी एक शुरुआती व्यक्ति था। कोई भी जन्म से सफल नहीं होता। सफलता सीखने, अभ्यास करने और लगातार कोशिश करने से आती है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए, मैं इसे कैसे सीख सकता हूं? यही सवाल आपकी सोच बदल सकता है। मानसिक जाल नंबर 2, असफलता का डर। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। लेकिन सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा ही ना होता, तो क्या वो कभी चल पाता? असफलता अंत नहीं है, वो एक फीडबैक है जो बताती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। मानसिक जाल नंबर 3, दूसरों की राय का डर। कई सपने इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि लोग सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब भी लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तब भी लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। इसलिए अपना ध्यान अपनी मंजिल पर रखिए, लोगों की आवाज पर नहीं। मानसिक जाल नंबर 4, तुरंत अमीर बनने की चाह। आज इंटरनेट पर हर जगह दिखता है, 30 दिन में करोड़पति बने, एक रात में अमीर बन जाइए। लेकिन वास्तविक जीवन में आर्थिक सफलता धीरे धीरे बनती है। छोटे छोटे सही फैसले लंबे समय तक यही असली अंतर पैदा करते हैं। अगर कोई शॉर्टकट बहुत आसान लग रहा है तो उसे परखना और सावधानी बरतना जरूरी है। मानसिक जाल नंबर 5, आराम का क्षेत्र, कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग वही करना पसंद करता है जो आसान हो, लेकिन विकास अक्सर वहीं शुरू होता है जहां आराम खत्म होता है। नई स्किल सीखना, नई जिम्मेदारी लेना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन यही अनुभव भविष्य के नए अवसरों का रास्ता खोलते हैं। एक छोटी कहानी। 2 दोस्त थे, दोनों के पास एक जैसी नौकरी थी। पहला दोस्त हर शाम ऑफिस से लौटकर टीवी देखता था। दूसरा दोस्त रोज सिर्फ 1 घंटा नई चीजें सीखने में लगाता था। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखा, लेकिन 5 साल बाद पहले दोस्त की जिंदगी लगभग वैसी ही थी, जबकि दूसरे दोस्त ने नई स्किल, बेहतर अवसर और बढ़ी हुई आय के दम पर अपनी स्थिति बदल ली। छोटे बदलाव जब लगातार किए जाए तो बड़े परिणाम देते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अक्सर आपके अपने विचार होते हैं। जिस दिन आप अपने डर, बहानों
और सीमित सोच पर नियंत्रण पाना शुरू कर देंगे। उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा भी नई दिशा पकड़ सकती है। लेकिन अब सवाल है, अगर सही सोच बन गई तो रोज़मर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी आदतें अपनाई जाएं जो धीरे धीरे आर्थिक मजबूती की नींव रखे। यही हम भाग 5 में जानेंगे। करोड़पति बनने वाली 10 दैनिक आदतें। अब तक आपने समझ लिया कि सही सोच कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ सोच बदलने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब आपकी रोज की आदतें बदलती हैं, क्योंकि आपकी किस्मत किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आइए जानते हैं ऐसी 10 आदतें जो लंबे समय में आर्थिक और व्यक्तिगत विकास की मजबूत नींव बना सकती हैं। आदत नंबर 1, दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करें। सुबह उठते ही मोबाइल खोलना आसान है, लेकिन सफल लोग अक्सर दिन की शुरुआत ये सोचकर करते हैं, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। जब दिन की दिशा साफ होती है तो समय का बेहतर उपयोग होने लगता है। आदत नंबर 2, हर दिन कुछ नया सीखें। दुनिया लगातार बदल रही है। नई तकनीक, नई स्किल और नए अवसर हर साल सामने आते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 20-30 मिनट भी सीखने में लगाते हैं तो 1 साल बाद आपके पास सैकड़ों घंटों का नया ज्ञान होगा। याद रखिए, ज्ञान खर्च नहीं होता, बल्कि समय के साथ उसका मूल्य बढ़ सकता है। आदत नंबर 3, अपनी आय और खर्च का रिकॉर्ड रखें। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आप अपनी आय और खर्च को लिखना शुरू कर दें तो बेहतर वित्तीय निर्णय लेना आसान हो सकता है। जो व्यक्ति अपने पैसों का हिसाब रखता है वही भविष्य की बेहतर योजना बना सकता है। आदत नंबर 4, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो सफलता का आनंद लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छी नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम ये सिर्फ स्वास्थ्य की आदतें नहीं, बल्कि बेहतर निर्णय लेने की भी नींव है। आदत नंबर 5, सही लोगों के साथ समय बिताएं। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उनकी सोच का असर धीरे धीरे आप पर भी पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। आदत नंबर 6, समय का सम्मान करें। हर दिन सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उनका सही उपयोग करता है और कोई उन्हें बिना योजना के गवा देता है। समय सबसे कीमती संसाधन है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना सीखिए। आदत नंबर 7, फैसले सोच समझ कर लें। बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। जानकारी जुटाइए, विकल्पों पर विचार कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। अच्छे फैसले अक्सर धैर्य से आते हैं। आदत नंबर 8, अपने लक्ष्य लिखें। जो लक्ष्य सिर्फ दिमाग में रहते हैं वे अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें लिखते हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है। हर महीने अपने लक्ष्य देखिए और जांचिए कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। अनुशासन को प्रेरणा से ऊपर रखें। प्रेरणा हर दिन एक जैसी नहीं रहती, लेकिन अनुशासन आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब मन नहीं करता। इसीलिए लंबे समय की सफलता में अनुशासन की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आदत नंबर 10, हर रात खुद से एक सवाल पूछें। सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, क्या आज मैंने ऐसा कोई काम किया जिससे मेरा भविष्य बेहतर हो सके। अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। अगर जवाब नहीं है तो कल एक छोटा सुधार करने की कोशिश कीजिए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, सफलता किसी एक दिन नहीं आती, वो हर दिन दोहराई गई अच्छी आदतों का परिणाम होती है। आज का एक छोटा सही कदम 1 महीने बाद आदत बन सकता है। 1 साल बाद वही आदत आपकी पहचान बन सकती है और कई वर्षों बाद वही पहचान आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है, जब रास्ते में मुश्किलें आए, असफलताएं मिलें और लोग आपका मजाक उड़ाएं, तब खुद को आगे बढ़ने के लिए कैसे तैयार रखें। यही हम भाग 6 में जानेंगे, जहां बात होगी हार ना मानने की मानसिक शक्ति और लंबे समय तक
सफल बने रहने की सोच। अब तक आपने सही सोच, सही आदतें और आर्थिक विकास के सिद्धांतों को समझा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर सब कुछ पता होने के बाद भी इंसान बीच रास्ते में हार मान ले, तो क्या होगा? सच्चाई ये है कि दुनिया में लाखों लोगों के पास अच्छे आइडिया होते हैं। हजारों लोग नए लक्ष्य भी बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता का सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत करना नहीं, बल्कि लगातार बने रहना होता है। कहानी। दो लकड़हारे। एक जंगल में दो लकड़हारे काम करते थे। दोनों सुबह एक साथ काम शुरू करते। शाम तक पहला लकड़हारा बिना रुके पेड़ काटता रहता। दूसरा हर कुछ घंटों बाद थोड़ा आराम करता। पहले लकड़हारे को लगता, ये आदमी आलसी है। लेकिन शाम को जब लकड़ियां गिनी गईं, तो दूसरे लकड़हारे ने ज्यादा पेड़ काटे थे। पहले ने पूछा, तुम तो बार बार आराम कर रहे थे, फिर भी मुझसे आगे कैसे निकल गए? दूसरा मुस्कुराया और बोला, मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। दोस्तों, यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे, लेकिन खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो एक समय के बाद आपकी गति रुक जाएगी। असफलता का सही अर्थ। अधिकतर लोग असफलता को अंत मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को एक शिक्षक मानते हैं। अगर कोई योजना काम नहीं करती, तो वे योजना बदलते हैं, लक्ष्य नहीं। यही अंतर उन्हें आगे बढ़ाता है। धैर्य की ताकत। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें कुछ और सिखाती है। एक बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। इसी तरह नई स्किल सीखने में, करियर बनाने में या आर्थिक स्थिति सुधारने में भी समय लगता है। अगर परिणाम देर से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार सबसे बड़े बदलाव दिखाई देने से पहले लंबे समय तक धीरे धीरे बनते हैं। अपने आप से मुकाबला दुनिया से जीतने से पहले आपको अपने कल वाले रूप से जीतना होगा। अगर आज आपने कल से 1% भी सुधार किया, तो ये छोटी जीत नहीं है। यही छोटे सुधार समय के साथ बड़े परिणामों में बदलते हैं। हार कब होती है? हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं। हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। याद रखिए, हर सफल व्यक्ति ने असफलताएं देखी हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दिया। आज का अभ्यास। आज रात सोने से पहले एक कागज उठाइए और 3 बातें लिखिए। 1. मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? 2. मुझे किस एक स्किल पर अगले 6 महीनों तक लगातार काम करना है? 3. कल सुबह उठकर मैं ऐसा कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए? इन 3 सवालों के जवाब आपकी दिशा स्पष्ट कर सकते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। आपकी परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन आपका रवैया, आपकी मेहनत और सीखने की इच्छा हमेशा आपके हाथ में हो सकती है। जब आप हर असफलता को सीख में बदलना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे सफलता की संभावना भी बढ़ने लगती है। लेकिन अभी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है। भाग 7 में हम जानेंगे पैसे के बारे में 7 ऐसे मिथक जिन पर विश्वास करके लोग सालों पीछे रह जाते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें आपने भी कई बार सुनी हो। अब तक आपने समझा कि सही सोच, सही आदतें और लगातार सीखना कितना ज़रूरी है। लेकिन एक और चीज़ है जो लाखों लोगों की तरक्की रोक देती है: गलत मान्यताएं। कई बार हम बचपन से ऐसी बातें सुनते हुए बड़े होते हैं जिन्हें हम बिना जांचे सच मान लेते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 मिथक जो लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मिथक नंबर 1। अमीर लोग सिर्फ किस्मत से अमीर बनते हैं। बहुत लोग कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो सफल हो गया। लेकिन अगर सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती, तो मेहनती, अनुशासित और लगातार सीखने वाले लोगों की संख्या सफलता में इतनी अधिक क्यों दिखाई देती? किस्मत कभी कभी अवसर दे सकती है, लेकिन अवसर का सही उपयोग करने के लिए
तैयारी जरूरी होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा किस्मत को दोष देने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। मिथक नंबर 2, ज्यादा कमाई मतलब ज्यादा दौलत। ये सबसे आम गलतफहमी है। अच्छी आय होना निश्चित रूप से मददगार हो सकता है, लेकिन केवल अधिक कमाना ही पर्याप्त नहीं है। अगर खर्च हमेशा आय के साथ बढ़ता जाए तो बचत और भविष्य की योजना बनाना कठिन हो सकता है। दौलत सिर्फ कमाई से नहीं, बल्कि समझदारी से किए गए फैसलों और अच्छी वित्तीय आदतों से बनती है। मिथक नंबर 3, मेरे पास शुरुआत करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। कई लोग अपने सपनों को इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन अक्सर शुरुआत पैसे से पहले सीखने, योजना बनाने और छोटे कदम उठाने से होती है। छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़े बदलाव ला सकते हैं। मिथक नंबर 4, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ लोग 25 की उम्र में कहते हैं, अब देर हो गई। कुछ लोग 40 की उम्र में भी यही कहते हैं। सच्चाई यह है कि सीखने और बेहतर फैसले लेने की शुरुआत किसी भी उम्र में की जा सकती है। सबसे सही समय कल नहीं था, सबसे सही समय आज है। मिथक नंबर 5, जोखिम लिए बिना सफलता नहीं मिलती। ये बात आधी सही है। बिना सोचे समझे जोखिम लेना समझदारी नहीं है, लेकिन जानकारी जुटाकर, योजना बनाकर और अपनी क्षमता के अनुसार कदम बढ़ाना अलग बात है। सफल लोग अक्सर सोच समझकर निर्णय लेते हैं, ना कि आंख बंद करके। मिथक नंबर 6, मेरे पास समय नहीं है। हम सभी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं। अंतर इस बात से पड़ता है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। अगर रोज थोड़ा समय सीखने, योजना बनाने या किसी उपयोगी कौशल पर लगाया जाए तो लंबे समय में उसका असर दिखाई दे सकता है। मिथक नंबर 7, मैं अकेला क्या बदल सकता हूं। यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे फैसले से शुरू होती है। एक किताब, एक नई स्किल, एक नई आदत, एक नई बात या एक सही निर्णय। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़ी यात्रा का आधार बनते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि उन विचारों की होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जिस दिन आप अपनी सीमित मान्यताओं पर सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके लिए नए अवसर भी दिखाई देने लगेंगे। याद रखिए, सफलता पहले दिमाग में बनती है, फिर वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। लेकिन अभी हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। भाग 8 में हम बात करेंगे जीरो से आर्थिक रूप से मजबूत बनने का 10 साल का रोड मैप। हम समझेंगे कि पहले साल से लेकर 10वें साल तक कौन सी आदतें और फैसले आपकी प्रगति की मजबूत नींव बना सकते हैं। दारों से आर्थिक रूप से मजबूत बनने का 10 साल का रोड मैप। अब तक आपने सही सोच, सही आदतें और पैसे से जुड़े भ्रमों को समझा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर आज कोई व्यक्ति बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहा हो तो उसे अगले 10 सालों में क्या करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है और ना ही जल्दी अमीर बनने का वादा। ये एक ऐसा रोड मैप है जो अनुशासन, सीखने और लगातार सही फैसलों पर आधारित है। पहला साल, खुद में निवेश। पहले साल का लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, खुद को पहले से बेहतर बनाना। नई स्किल सीखिए, अपनी कम्युनिकेशन सुधारिए, समय का सही उपयोग करना सीखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर आपकी क्षमता बढ़ेगी तो भविष्य में अवसर भी बढ़ सकते हैं। दूसरा साल, कमाई की क्षमता बढ़ाइए। अब ध्यान सिर्फ मेहनत पर नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाने पर होना चाहिए। ऐसी स्किल सीखिए जिसकी लोगों को ज़रूरत हो। जितनी ज़्यादा समस्या आप हल कर पाएंगे, उतने ज़्यादा अवसर आपके सामने आ सकते हैं। तीसरा साल, आर्थिक अनुशासन। इस साल का लक्ष्य है अपने पैसों का सम्मान करना, आय और खर्च का रिकॉर्ड रखना, ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझना और भविष्य की योजना बनाना। छोटे छोटे सही फैसले आगे चलकर बड़ा अंतर ला सकते हैं। चौथा साल, नए अवसर तलाशिए। अपने आप से पूछिए
क्या मैं सिर्फ एक ही रास्ते पर निर्भर हूँ? नई स्किल, फ्रीलांस काम, छोटा व्यवसाय या कोई दूसरा वैध आय का अवसर, इनके बारे में सीखना और समझना शुरू कीजिए। 5वां साल, नेटवर्क बनाइए। सफल लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वे अच्छे रिश्ते भी बनाते हैं। ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको प्रेरित करे, नई बातें सिखाए और आपकी सोच को बेहतर बनाए। कई बार एक सही इंसान आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। 6ठा साल, धैर्य बनाए रखिए। यही वह समय होता है जब बहुत से लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखिए, बांस का पेड़ कई साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है, फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। जीवन में भी कई उपलब्धियां लंबे समय की तैयारी के बाद दिखाई देती हैं। 7वां साल, अपनी पहचान बनाइए। अब तक आपने जो सीखा है उसे लोगों तक पहुंचाना शुरू कीजिए। अपना काम, अपनी ईमानदारी और अपनी गुणवत्ता, यही आपकी पहचान बनती है। जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तो नए अवसर भी बढ़ने लगते हैं। 8वां साल, सीखना कभी मत छोड़िए। दुनिया लगातार बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे पीछे छूट सकते हैं। हर साल खुद से पूछिए, मैंने इस साल क्या नया सीखा? 9वां साल, दूसरों को आगे बढ़ाइए। जब आप आगे बढ़ने लगे तो दूसरों की मदद भी कीजिए। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बल्कि आपकी समझ और गहरी होती है। 10वां साल, पीछे मुड़कर देखिए, अब रुकिए और अपनी यात्रा को देखिए। शायद शुरुआत में बदलाव छोटे लगे हों, लेकिन 10 साल बाद वही छोटे कदम एक बड़ी दूरी तय कर चुके होंगे। यही निरंतरता की असली ताकत है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, लोग अक्सर अपनी 1 साल की क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, लेकिन 10 साल की लगातार मेहनत की ताकत को कम आंकते हैं। हर दिन सिर्फ 1% सुधार समय के साथ एक बिल्कुल अलग जीवन की नींव रख सकता है। अब हमारी इस यात्रा का अंतिम अध्याय बाकी है, जहां हम बात करेंगे करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रहस्य और जीवन बदल देने वाला अंतिम संदेश। यही संदेश इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रेरणा नहीं, बदलाव चाहते हैं। अब तक हमने समझा सही सोच का महत्व, अच्छी आदतों की ताकत, पैसे से जुड़े भ्रम, अनुशासन और धैर्य, 10 साल का रोड मैप। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी बात है जिसे समझे बिना ये सारी जानकारी अधूरी है, और वो है आपका चरित्र आपकी कमाई से बड़ा होता है। बहुत लोग पैसे कमाने के तरीके खोजते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे इंसान बनने पर काम करते हैं जिस पर लोग भरोसा कर सके। याद रखिए, अवसर अक्सर भरोसे के साथ आते हैं। अगर लोग आपकी ईमानदारी, मेहनत और काम की गुणवत्ता पर विश्वास करते हैं तो समय के साथ नए अवसर अपने आप बनने लगते हैं। सफलता एक फैसला है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता एक दिन अचानक मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है, सफलता कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। यह हर सुबह समय पर उठने में है, यह हर दिन कुछ नया सीखने में है, ये कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने में है, और ये अपनी गलतियों से सीखते रहने में है। आज से क्या बदलना है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ही काम करना है, अपने जीवन में सिर्फ एक अच्छी आदत चुनिए। हो सकता है रोज 30 मिनट पढ़ना, अपने खर्च लिखना, एक नई स्किल सीखना, समय की योजना बनाना, या हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाना। याद रखिए, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक आखिरी कहानी। एक बूढ़े व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने बड़े फैसले कम लिए, लेकिन छोटे सही फैसले हर दिन लिए। यही बात जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा बेहतर बनिए, थोड़ा आगे बढ़िए, और यही छोटे छोटे बदलाव कुछ वर्षों बाद लोगों को रातों रात मिली सफलता लगने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसके पीछे वर्षों की तैयारी, अनुशासन और धैर्य छिपा होता है। अंतिम संदेश, अगर आज आपकी जेब खाली है तो उम्मीद मत छोड़िए।
अगर आज आपके पास बड़ा घर नहीं है तो खुद को कम मत समझिए। अगर आज आपके पास सिर्फ एक सपना है तो वही सपना आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है और शायद यही इस पूरी वीडियो की सबसे बड़ी सीख है। अपनी सोच बदलिए, अपनी आदतें बदलिए और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलिए। कॉल टू एक्शन। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी आर्थिक स्थिति और सोच को बेहतर बनाना चाहता है। और ऐसे ही साइकोलॉजी, मनी माइंडसेट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में एक बात ज़रूर लिखिए, मैं आज से अपने भविष्य के लिए सही फैसले लेना शुरू करूंगा। याद रखिए, करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सोच बदलने से होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।